वेलकम बैक फ्रेंड्स, मैं आप लोग का दोस्त आकाश। आज के इस वीडियो में क्लास 12 का बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर फर्स्ट का लेक्चर नंबर 3 इसमें हम लोग एडजस्टमेंट पूरा देखेंगे। वैसे तो आप लोग के टेक्स्ट बुक में ऑलरेडी 22-23 एडजस्टमेंट दिया ही होगा, दिया ही है शायद वैसे दिया है, वैसे दिया रहता है, दिया, ठीक है। लेकिन उसमें देखो बहुत सारे कॉलेजेस वाले क्या बोलते हैं, एक काम करो आप लोग एडजस्टमेंट कल सब लोग रट्टा मार के आना, उसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। लेकिन एक बात आप खुद बताओ, अगर आप आज एडजस्टमेंट रट्टा मार लेते हो तो आप लोग को आज याद हो जाएगा और आप लोग कुछ देर के लिए सम सॉल्व कर लोगे, ठीक है। लेकिन उसके बाद जब आप एग्जाम्स में जाएंगे तो क्या वहाँ पे रट्टा मारी हुई चीज़ उतनी याद रहती है इफेक्टिवली? नहीं। तो आप इन फ्यूचर जाके कुछ बड़े एग्जाम्स की तैयारी करेंगे, फॉर एग्जांपल खास करके CS में, तो वहाँ पे एडजस्टमेंट जैसे फाइनल अकाउंट आएगा तो वहाँ सॉल्व कर पाएंगे, CA में नहीं ना। तो उसी के लिए मैं एडजस्टमेंट का एक वीडियो लेके आया हूँ कि एडजस्टमेंट की जो एंट्री होती है वो क्यों होती है, उसके पीछे लॉजिक होना चाहिए। आप लोग को मालूम रहना चाहिए कि प्रीपेड एक्सपेंस की एंट्री ये है तो क्यों है, क्यों उसका एक एंट्री असेट्स में जाता है तो एक एंट्री क्यों प्रॉफिट एंड लॉस या तो ट्रेडिंग के डेबिट्स में क्यों लेस होता है, मालूम रहना चाहिए। ओके, तो आज का वीडियो ज़्यादा लंबा तो नहीं होगा, फिर भी 20-22 मिनट तक जाएगा। लेकिन आज जितने भी एडजस्टमेंट और हिडन एडजस्टमेंट में दोनों क्लियर करने को सोचूंगा। नहीं तो एडजस्टमेंट तो आज क्लियर कर ही दूंगा। और जो हिडन एडजस्टमेंट है, हिडन एडजस्टमेंट उतना टफ नहीं होता है। वो जब मैं सम सॉल्व करने जाऊँगा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, तो वहाँ पे ऑटोमेटिक सारे डाउट आपके क्लियर होते चले जाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ओके, पहला एडजस्टमेंट जो सबसे फर्स्ट एडजस्टमेंट है, आपको ये हर क्वेश्चन में दिखेगा। हर क्वेश्चन में आपके ऐसा टेक्स्ट बुक में ऐसा कोई भी सम्स नहीं होगा जिसमें ये एडजस्टमेंट नहीं दिखे। कौन सी एडजस्टमेंट भाई? कुछ नाम तो होगा, है ना भाई। देखो, क्लोजिंग स्टॉक, आप कोई भी एडजस्टमेंट उठा लो, इवन क्लास 11th में भी आप लोग सॉल्व किए होंगे सम्स, इसमें क्लोजिंग स्टॉक आपको हर जगह दिखेगा। ये एन है, थोड़ा सा स्पेस कम पड़ गया मुझे तो वैसा लगता है, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक की 2 एंट्री होती है, किधर जाती है। फर्स्ट इफेक्ट उसका क्या होता है? फर्स्ट इफेक्ट उसका क्या होता है बताओ? नहीं पता, मैं बताता हूँ। फर्स्ट इफेक्ट उसका होता है ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड। और सेकंड इफेक्ट होता है बैलेंस शीट। क्या होता है? बैलेंस शीट के असेट साइड पे। ये बात याद रखो। अभी आप बोलोगे, आप तो बोले थे कि कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, सब प्रैक्टिकली चीज़ है। ये प्रैक्टिकली चीज़ों को भी याद करना पड़ेगा। देखो, ये क्लोजिंग स्टॉक की एक एंट्री, मतलब इसकी जो 2 एंट्री है, ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे लॉजिक है। ये जो इसकी जो सेकंड इफेक्ट है, बैलेंस शीट के असेट्स में क्यों जा रहा है। पहले बात समझो, क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है। आपका जब एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर होता है तो आपके बिजनेस में कुछ ना कुछ स्टॉक ऐसा रहेगा ही रहेगा कि वो मतलब आप उसे बेच नहीं पाते हो, तो आपका वही क्लोजिंग स्टॉक होता है। तो भाई जो इस साल जो आप लोग जो स्टोर है आप लोग के पास, आप नहीं बेच पाए, तो ऐसा तो नहीं कि आप उसको अगले साल नहीं बेचोगे। अगले साल भी उसको आप बेचोगे ही, पक्का सेल उसको करने वाले हो, तो आपको फ्यूचर में पेमेंट मिलेगा। उसको बेचोगे, फ्यूचर में तो मिलेगा। जो भी पेमेंट फ्यूचर में मिलता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? वो क्या होता है? हम लोग का असेट्स होता है। तो इसलिए इसकी सेकंड इफेक्ट कहाँ गई? असेट्स में। और पहली इफेक्ट क्यों ट्रेडिंग के क्रेडिट में? क्योंकि आप उसको सेल करोगे। तो हरदम बताओ, सेल ऑलवेज क्रेडिट साइड होता है। आप लोग 11 में जितने भी फाइनल अकाउंट सॉल्व किए, जब सेल हुआ तो आप ट्रेडिंग के क्रेडिट में ही आपको पास से जा रहा है ना। क्यों? वो भी क्रेडिट में क्यों? क्योंकि क्रेडिट वॉज गोज आउट, आपके बिजनेस से गुड्स जा रहा है, तो वहाँ पर रियल अकाउंट का लगता है रूल, ठीक है। ऐसा क्यों होता है आपको वजह मालूम चल गया। अभी आप ऐसे खुश अपने दोस्तों देखोगे ना कि वो लोग बुक खोल के, वो नो क्लोजिंग स्टॉक की 2 एंट्री, एक एंट्री ट्रेडिंग के क्रेडिट में, एक एंट्री बैलेंस शीट के असेट्स में, एक एंट्री इधर, एक एंट्री इधर। तो आप लोग को वैसे करने की जरूरत नहीं है, आप लोग स्मार्ट लोग हो, ठीक है। जो पूछे क्लोजिंग स्टॉक की दो एंट्री होती है और क्यों होती है, तो सीधा बोलो सर इसलिए होती है क्योंकि हम लोग जो एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर में अपना गुड्स नहीं बेच पाते, वो गुड्स लेकिन बाद में अपना स्टॉक बिकेगा तो बाद में पैसा मिलेगा, तो इसलिए एक एंट्री एसेट्स में और दूसरी एंट्री की हम लोग के पास, जब हम लोग बेचेंगे तो हम लोग के पास से गुड्स जाएगा, तो इसलिए वो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में। ओके, अब बढ़ते हैं सेकंड एडजस्टमेंट के ऊपर। सेकंड एडजस्टमेंट जो फेमस एडजस्टमेंट है, अक्सर एग्जाम्स में और अक्सर आपको एग्जाम्पल जब सॉल्व आप करोगे अक्सर तो मिलेगा ही मिलेगा। क्या होता है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की 2 एंट्री किधर ऐड होती है? ऐड टू पर्टिकुलर। किधर होता है?
इधर मैं लिखता हूँ एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस ऑन द डेबिट साइड, एक्सपेंसेस ऑन द, भाई एक्सपेंस वर्ड है तो सीधी सी बात है एक्सपेंस तो डेबिट में ही होगा, ठीक है, इतना आपको भी डाउट नहीं होगा। ट्रेडिंग स्लैश प्रॉफिट एंड लॉस को मैं शॉर्ट फॉर्म में फॉर्म लिखूँगा P&L अकाउंट। इसकी पहली एंट्री आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की क्या होती है कि वो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में या तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में क्या होगा, ऐड होता है पर्टिकुलर जो भी दिया रहेगा, ओके। और सेकंड एंट्री इसकी होती है बैलेंस शीट, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड पे इधर होती है, लाइबिलिटी साइड के ऊपर है होता है। ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे भी रीज़न है, बिना रीज़न का अकाउंट में कुछ नहीं है। अकाउंट एक ऐसा सब्जेक्ट है पूरे 12th कॉमर्स में, यहाँ जो होगा सबका रीज़न है भाई। वैसे तो हर चीज़ का रीज़न होता है, लेकिन अकाउंट को मैं ज़्यादा प्रीफर करता हूँ, ठीक है। चलो मेरा अपना बात है, सबका अलग अलग होता है। तो यहाँ पे ऐड टू पर्टिकुलर एक्सपेंस ऑन डेबिट ट्रेडिंग क्रेडिट P&L अकाउंट, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, देखो आपका समझो, आप सपोज एक एग्जांपल लो, आप का जो ऑफिस है, मैं आपको स्टोरी बता रहा हूँ, इसको स्टोरी के जैसा आप एक बिहेव एक्ट करो। आपका जो एक ऑफिस है, ओके, ऑफिस का आपका रेंट है सपोज, ओके, 1 साल का आपका उसका रेंट है 2 लाख रुपीज़, ओके, हो गया 2 लाख हुआ। लेकिन आपने क्या किया, आपके पास उस 1 साल में 2 लाख रुपये था ही नहीं, आपने उसको क्या किया, 1,80,000 रुपये आपने उसको दिया, यानी 1,80,000 रुपीज़ आपने उस सामने वाले को पेमेंट किया। लेकिन ये जो 20,000 बाकी आपने बोला एक काम करो नेक्स्ट ईयर मुझसे ले लेना। लेकिन अभी तो आपके लिए क्या हो, आपके ऊपर अभी भी वो 20,000 रुपये क्या खर्चा है, खर्चा मतलब लाइबिलिटी है, ठीक है। तो लाइबिलिटी आपको फ्यूचर में पेमेंट देना ही देना है। तो आप अपने बुक में लिखोगे ना कि भाई मेरे को इतना फ्यूचर में देना है, तभी तो उसको दोगे, वरना आपको याद ही नहीं रहेगा। तो इसी के लिए सेकंड इफेक्ट कहाँ चला गया, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। क्यों, आपको पेमेंट बाद में देना है, ऐसा नहीं कि नहीं दोगे उसको खा जाओगे, दोगे। और सेकंड इधर क्यों खाया, भाई मैं आपको कितना 1,80,000 तो दे रहा हूँ, लेकिन 20,000 बाद में दूंगा, इसलिए यहाँ पे ऐड हो रहा है। टोटल आपका एग्रीगेट 2 लाख होता है, लेकिन ये 20,000 बाद में दूंगा, तो इसलिए लाइबिलिटी में, ओके। कोई प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि ये ऐड क्यों होता है और क्यों लाइबिलिटी में जाता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, होता है इन प्रीपेड एक्सपेंस। अब आउटस्टैंडिंग देखो तो भाई प्रीपेड को कैसे छोड़ देंगे, बताओ, ऐसा होगा क्या, ऐसा कभी हुआ है आप लोग दाल खाए और चावल को छोड़ दिए, नहीं ना। तो भाई दाल खा रहे हो तो चावल को खाओगे, तो इसी के लिए आउटस्टैंडिंग देखे तो प्रीपेड क्यों नहीं देखोगे। आओ ये भी देख लेते हैं, डिडक्ट होगा, इधर क्या होगा, ऐड, इधर ऐड होगा, इधर डिडक्ट होगा, डिडक्ट फ्रॉम द पर्टिकुलर ट्रेडिंग स्लैश प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ओके। और सेकंड इफेक्ट इसका क्या होता है, बैलेंस शीट में जाएगा। बैलेंस शीट के कौन सी साइड पे जाएगा, असेट्स या लाइबिलिटी, असेट्स पे जाएगा। ऐसा क्यों भाई, ऐसा क्यों, ऐसा लिखो प्रीपेड एक्सपेंस, मतलब प्रीपेड नाम, देखो नाम में देखो प्रीपेड, देखो आपको मालूम है या नहीं मालूम है, लेकिन मैं बता रहा हूँ। आज के कुछ साल पहले ना सिम कार्ड जो आते थे मोबाइल के, तो उसमें 2 प्रकार के सिम कार्ड आते थे, एक प्रीपेड आता था, एक क्या आता था, पोस्ट पेड आता था। अभी जो आज के डेट में जो भी सिम कार्ड आप यूज़ करते हो, ठीक है, चाहे जियो हो, एयरटेल हो, वोडाफोन, फॉर एग्जांपल एनीथिंग, तो इसमें आप क्या करते हो, आप आज अगर आप रिचार्ज करोगे तब आपका नेक्स्ट 28 दिन की वैलिडिटी आपके पास रहेगी। तो आप क्या कर रहे हो, आपने क्या 28 दिन का नेट या तो अपना वॉइस कॉलिंग आपने आज यूज़ किया नहीं, क्या करोगे, बाद में यूज़ कर रहे हो, लेकिन आपको पैसा अभी ही देना है। तो क्या प्रीपेड एक्सपेंस हो गया ना, आप उसको एडवांस दे के रखे हो। भाई आपने जियो वाले को बोला भाई काम कर, ये मेरा 300 रुपया तू पकड़, लेकिन अगले 28 दिन तक मैं आराम से भाई 1.5 GB जो भी आपका होगा लिमिट में चलाऊंगा, ठीक है। तो आपके लिए क्या है, प्रीपेड एक्सपेंस है। इससे बेस्ट एग्जांपल आपको कहीं नहीं मिलेगा। बहुत लोग बोलेंगे देखो प्रीपेड एक्सपेंस ऐसा, तो कंफ्यूज हो जाते हैं। इससे अच्छा इधर छोटा एग्जांपल लो। फॉर एग्जांपल योर सिम कार्ड, आप पहले पेमेंट करते हो तो आपके लिए असेट्स है। जब आपका 28 दिन हो जाएगा तब वो असेट्स खत्म हो जाएगा, लेकिन जब तक नहीं है तब तक तो है ना, ओके। अब फोर्थ एडजस्टमेंट देखते हैं। फोर्थ एडजस्टमेंट क्या है, प्रीपेड एक्सपेंस तक डाउट नहीं होगा। इसकी शॉर्ट आप अपना समय पे वीडियो रुका के लेते रहना, मैं बार बार बोलना भूल जाता हूँ, ठीक है। अब सेकंड क्या होता है,
अब देखें, देखो एक चीज़ आप लोग इसमें याद रखो, बैड डेप्ट का फार्मूला, बैड डेप्ट का फार्मूला याद रखना है। बैड डेप्ट का फार्मूला कि क्या होता है, टू ओल्ड बैड डेप्ट ऐड न्यू बैड डेप्ट, ऐड न्यू बैड डेप्ट ऐड न्यू आरडीडी लेस ओल्ड आरडीडी। अभी आप बोलोगे यू क्यों, ये क्यों बता रहे हो, यहाँ तो एडजस्टमेंट की बात हो रही, तो बैड डेप्ट कहाँ से लेके आए भाई, इसे बता रहा हूँ, याद रखना। बैड डेप्ट का सम हरदम आता है, हरदम मतलब मैक्सिमम 99.8% तक आता ही आता है, ठीक है। ओके, अब एक एंट्री और आती है, रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, डिस्काउंट ऑन डेटर। पहले इसका मतलब समझो कि ये बोलना क्या चाहता है। देखो डेटर का मतलब क्या होता है, आपको किसी से पैसा लेना, वो पैसा आपको देगा, तो आपके लिए क्या है, डेटर है। ओके, रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। अभी सपोज आपको आपके फ्रेंड से 5000 रुपीज़ आपने उसको दिया था, और आपको उससे क्या करना है, वापस लेना है। लेकिन आपका फ्रेंड्स रोज आपको बोल रहा है भाई कल ले ले, आज ले ले, कल ले ले, शाम को देता हूँ, परसों देता हूँ, आपको रोज रोज गोल गोल घुमा रहा है। तो एक दिन आप उसके घर पे जाओगे, उसको निकालोगे बाहर, तो झापड़ मारने का चलोगे, भाई एक काम कर, चल छोड़ 5000 छोड़, तू मुझे अब भी पेमेंट कर, लेकिन 2000 अभी कर, 2000 रुपये तू मुझे अब भी दे। वो बोलेगा ठीक है ये लो 2000 लो, लेकिन आपने क्या कर दिया, उसको 3000 रुपये का क्या दे दिया, डिस्काउंट दे दिया। 3000 रुपये का आप उसको क्या दे दिए, डिस्काउंट दे दिए। तो अच्छा बताओ, एक बात आप खुद समझ के बताओ, आपको उससे 5000 रुपया लेना था, आप उससे 2000 रुपया लिए, 3000 रुपये आपने उसको दे दिया डिस्काउंट, तो आपके लिए क्या है, प्रॉफिट है कि लॉस है। फटाफट वीडियो पॉज करो और कमेंट बॉक्स में जाके लिखो क्या है, प्रॉफिट है या लॉस है। लॉस है ना, तो लॉस है तो सीधी सी बात है, किधर जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। सो टू द डेबिट साइड, डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सीधी सी बात है। देखो ये इसमें कुछ याद करना था क्या, बस वही था, हमको नुकसान था, इसको डेबिट में जाएगा। सेकंड एंट्री फटाफट 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 डिडक्ट होगा, कहाँ से होगा, बैलेंस शीट से होगा, डिडक्ट फ्रॉम बैलेंस शीट, बैलेंस शीट ऑन असेट साइड। कहाँ से करोगे, असेट साइड से करोगे, ठीक है। अभी आप बोलोगे भाई एक बात बताओ मुझे ये तो रीजन समझ आया, लेकिन ये नहीं समझ आया। देखो आपने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखे थे भाई डेटर 5000 मुझे इससे लेना है मेरे दोस्त से, लेकिन आपको उसने दिया कितना, 2000 रुपया। तो आप जब सम टैली करने जाओगे तो वहाँ पे पूरा दिखाओगे ना कि मेरा 3000 रुपया किधर जा रहा था, तो लिखोगे डेटर 5000 लेस रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर 3000, वैल्यू आ जाएगी आउटर में 2000। इस वजह से आ गया, उधर भी डिडक्ट होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर। अभी भाई फिर से वही बात आ गया, दाल खाओगे और चावल नहीं खाओगे ना, दोनों साथ में। जब हम लोग डिस्काउंट ऑन डेटर देखे तो अब डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर भी तो हक अपना ही बनता है। चलो उसको भी देख लेते हैं। रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर, क्रेडिटर सही प्रोनाउंसिएशन कर। देखो बहुत लोग ना क्रेडिटर को बोलते हैं क्रेडिटर, तो क्रेडिटर नहीं बोलना है, प्रॉपर बोलो क्रेडिटर। क्या बोलोगे, क्रेडिटर। हम लोग भाई प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन वाले लोग हैं, ठीक है। ये देख रहे हैं। अब इस आप समझो, यहाँ पे आप डेटर थे, आपको उससे लेना था, आपने उसको डिस्काउंट दिया, आपको लॉस हो गया। लेकिन क्रेडिटर का मतलब क्या होता है, क्रेडिटर का मतलब देखो अभी अब इस केस में उल्टा रहेगा। अभी आपने उसमें पहले वाले केस में क्या किया, आपको अपने दोस्त से 5000 रुपीज़ लेना था। अभी क्या होगा, अब आपका दोस्त आपसे 5000 रुपीज़ लेगा, आपको उसने उधारी दिया था, आप उससे बोले थे भाई दो ना, मुझे थोड़ा जाना है जुहू घूमने, आज पैसा नहीं है, दे दो, मैं अगले महीने दे दूंगा। बट आप उसको रोज़ बोल रहे हो कल लेना, परसों लेना, लरसों लेना, ये करना करना। अभी वो एक दिन आएगा आपके हाथ पे, आपको भी नहीं निकालेगा, 8-10 झापड़ देगा, बोलेगा भाई एक काम कर, तू 5000 छोड़, तू मुझे आज ही दे, आज तू 2000 रुपये मुझे दे, बाकी का मैं तेरे को डिस्काउंट देता हूँ। तो उसने आपको डिस्काउंट दिया, तो आपके लिए क्या, मैं पूछा आपके लिए, उसके लिए नहीं, क्या पूछा आपके लिए। आपके लिए क्या है, प्रॉफिट है या लॉस है। आपको जहाँ 5000 रुपये देना था वहाँ अब आपको केवल 2000 रुपये देना है, तो 3000 रुपये आपके लिए प्रॉफिट है या लॉस है। कमेंट बॉक्स में फटाफट आंसर आ जाना चाहिए। क्या है, प्रॉफिट है। प्रॉफिट है तो किधर जाएगा, प्रॉफिट है तो किधर जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा। सिंपल बात है। तो लिखो सो टू द क्रेडिट साइड। कौन से साइड जाएगा, क्रेडिट साइड, क्योंकि
डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन इन ऑफ, चलो ठीक है, ऑफ P&L अकाउंट। और सेकेंड एंट्री किधर जाएगा? देखो क्रेडिटर आपके ऊपर लाइबिलिटी था, आपके ऊपर क्या था? लाइबिलिटी था, तो बैलेंस शीट की एक लाइबिलिटी साइड में तो होगा, लेकिन उधर क्या होगा? डिडक्ट होगा, क्योंकि आप अपने बुक्स में लिखोगे ना भाई कि मैंने उसको 2,000 रुपये दे दिया और 3,000 रुपये मुझे उसने डिस्काउंट दिया, क्योंकि आपको बैलेंस शीट जो टैली आखिर में एंड ऑफ द साल में आके करना है, तो इसलिए ऐसा दिखाओगे। बैलेंस शीट ऑन लाइबिलिटी साइड, इसको बहुत लोग बोलते हैं लियाबिलिटी। एक मेरा दोस्त था, वो उसको लाइबिलिटी को बोलता था लियाबिलिटी, तो इसको लाइबिलिटी बोला करो, प्रॉपर लाइबिलिटी। इसके शॉर्ट लिए होंगे। अब चलो बढ़ता हूँ 6 एडजस्टमेंट के ऊपर। मैं वही एडजस्टमेंट बता रहा हूँ जो आपको क्लास 12 के पर्पज़ के हिसाब से जो बार बार आपके सॉल्यूशंस में आएंगे। वैसे तो आपको टेक्स्ट बुक में दुनिया भर का दिया होगा, उसमें आपको बहुत क्या क्या दिया होगा, बहुत दिया होगा यार, अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, लेकिन उसका है ना भाई एक सम नहीं है, पूरा टेक्स्ट बुक में खा लो, एक सम नहीं है कहीं भी, ठीक है। अब भाई ये अभी तो हम लोग देखो जोड़ा जोड़ा वाली बात कर रहे थे दाल चावल, अब हम लोग कुछ नया देखते हैं। क्या यहाँ पे आपको क्लास 12 में एक नया एंट्री दिखेगा, क्या मालूम है? अनरिकॉर्डेड परचेस, अनरिकॉर्डेड परचेस से एक नया एंट्री आपको इधर दिखेगा। परचेस उधर नहीं लिखता हूँ, इधर लिखता हूँ तो अच्छा लगेगा ना। अनरिकॉर्डेड परचेस, देखो आपने गुड्स कहीं से बाय किया, लेकिन आप भाई इतने बिजी इंसान हो कि आप अपने बुक्स में लिखना भूल गए। ओ नो, आपने बुक में लिखना भूल गया, तो अभी भूल गए, तो जब आप एंड ऑफ द ईयर आपको याद है, ओ नो मैं तो गुड्स परचेस किया था यार, अब क्या करूँ, बैलेंस शीट में क्या करूँ, एंड ऑफ द ईयर आ गया। तो अकाउंट वाले बोले देखो टेंशन नहीं लेने का, अपने पास हर चीज़ का प्रोविज़न है, हर चीज़ का हमारे लिए एक्ट है, लॉ है। आप क्या करो, उसकी 2 एंट्री पास करो। कहाँ एक ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में ऐड कर दो, किसमें? परचेस में। सेकंड कहाँ करोगे भाई? परचेस किए हो तो लाइबिलिटी में जाएगा, सीधी सी बात है। ओके, हमारे अकाउंट में ना सब चीज़ का प्रोविज़न है, टेंशन लेने का नहीं। क्या हुआ? अकाउंट नाम समझ के फ्लावर समझा क्या भाई? फायर है, फायर। तो इसकी एंट्री में दे लेता हूँ, ऐड टू परचेस ऑन द डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। भाई ट्रेडिंग में ये नहीं कि P&L में ले जाकर ऐड करोगे तो आंसर पूरे की दैया मैया हो जाएगी, वाट लग जाएगा, ठीक है। लेकिन एक बात बताओ, अनरिकॉर्डेड परचेस हम लोग सही जा रहे हैं क्या? आप गुड्स परचेस कर रहे हो ना कि सेल कर रहे हो, तो इस कंडीशन में क्या होगा? सही है हम लोग, हाँ या ना? सही है, वही है। और सेकेंड एंट्री ऐड टू क्रेडिटर बताओ कहाँ होता है? लाइबिलिटी या एसेट्स? बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड, इतना तो पता ही होगा। अभी तक तो आप लोग इतने में क्या हो गए होंगे फॉरवर्ड। मैं चाहता था आपको डायरेक्ट सम पे ले चला जाता। पहला सम आप लोग का अमित भाई नरेंद्र भाई है, और सेकंड सम क्या है? मितेश और मंगेश। लेकिन मितेश और मंगेश में आप लोग अटक जाते हैं, इसलिए मैं बोला नहीं, पहले एडजस्टमेंट होगा। ओके, अभी भाई अनरिकॉर्डेड परचेस हुआ तो अब सेल भी बनता ही है। दाल खाओगे चावल नहीं, फिर से वही वाली बात हो गई। अनरिकॉर्डेड सेल तो बनेगा ही बनेगा, बिना किसी के मर्जी से। अभी आप फिर से इतने बिजी हो कि आपने किसी को सामान बेच दिया, लेकिन लिखना भूल गए, तो अकाउंट वाले बोले देखो टेंशन लेने का नहीं रे बाबा, टेंशन नहीं लेने का, अपने पास उसका भी एक नया समाधान है, प्रोविज़न है। तो क्या है? ऐड करो। कहाँ पे? ट्रेडिंग के डेबिट में। बोलेगा नहीं बे पागल, अब तू गुड्स खरीद थोड़ी रहा है, तू गुड्स बेच रहा है। तो गुड्स बेच रहा है तो किधर जाएगा? ऑन द क्रेडिट साइड। किधर जाएगा? क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में एंट्री पास होनी चाहिए। सेकंड डिफेक्ट, जब तूने गुड्स बेचा तो क्रेडिटर में ऐड किया, लाइबिलिटी में। अब तू गुड्स बेच रहा है, उधर खरीदा ना, सॉरी उधर गुड्स खरीदा तो तूने कहाँ ऐड किया? क्रेडिटर में। अब गुड्स बेच रहा है तो कहाँ ऐड करेगा? सीधी सी बात है, डेटर में। ऐड टू डेटर, बैलेंस शीट कौन सी साइड पे? एसेट्स वाली साइड पे। 8th वाला देखते हैं। देखो आप लोग 11 में देखोगे बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल। मैं आप लोग को
मैं आप लोगों को कल भी बोला था, देखो बिल्स रिसीवेबल का केवल नाम याद रखो, इसका डिटेल मीनिंग क्या होता है वो चैप्टर नंबर 7 बिल ऑफ एक्सचेंज में मैं आपको बताऊंगा, वो भी जब डिटेल में। उसमें ना इतना बिल ऑफ एक्सचेंज भी अपना बिल्स पेबल बिल्स रिसीवेबल बिल्स पेबल देखोगे ना, ये आप बोलोगे भाई अब अगले जन्म में तो बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल तो देखना ही नहीं चाहिए। मैं बोलूँगा क्या थक गया क्या, अरे बाबा बोलेंगे भाई पका डाला यार। लेकिन भाई बिल ऑफ एक्सचेंज में बहुत ईजीएस्ट चैप्टर है, ध्यान दो से बात क्यों करें हम लोग। तो उसी के हिसाब से एक घंटे देखेंगे बिल्स पेएबल, उसी के रिलेटेड एंट्री है। याद रखो ये दोनों एंट्री आपको चैप्टर नंबर 7 बिल ऑफ एक्सचेंज में भी मिल आएगा मदद। इसी के लिए मैं रट्टा नहीं मरवा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि आपको तब तक याद रहे। 7 चैप्टर सॉल्व करने में अभी हम लोग को 1.5-2 महीना लगेगा, अभी तो हम लोग फाइनल अकाउंट में है, ठीक है। बिल्स पेएबल, आपको आप बिल्स किसी को पे कर रहे हो, आपको क्या करना है, देखो नाम में क्या है बिल्स पेएबल, तो बिल्स पेएबल किधर जाता है, मैं कल था बताया, लाइबिलिटी बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड पे। बिल्स पेएबल डिसऑनर्ड का मतलब आपने उसको पैसा नहीं दिया, आपका बिल फेल्ड हो गया, ठीक है। सपोज आपके जो बिल्स पेएबल उसका अमाउंट 40,000 रुपीज़ है, आपने क्या किया 30,000 रुपीज़ दिया और 10,000 रुपीज़ आपका डिसऑनर्ड हो गया, तो उस केस में एंट्री क्या बनेगी, आप बोलोगे ओ नो, देखो मुझे आता है, एक पीएनएल एक उधर, नहीं भाई इसकी दोनों एंट्री लाइबिलिटी में ही रहेगी। बोलोगे ओ नो, मतलब इसमें इसकी टोपी उसके सर नहीं होगा क्या, नहीं होगा, कैसे नहीं होगा देखते हैं। बिल्स पेएबल डिसऑनर्ड यही मतलब होता है, आपने उसको बिल नहीं दिया तो अभी क्या होगा, देखो आपने पेमेंट नहीं किया हो, पेमेंट इन फ्यूचर में तो करना ही है, फ्री में तो छोड़ेगा नहीं, तो इसकी दोनों एंट्री बैलेंस शीट में ही रहेगी। बट किधर रहेगी, जो भी अमाउंट आपका डिसऑनर्ड हुआ रहेगा ना वो आपके क्रेडिटर में ऐड होगा। क्यों, क्योंकि आपको बाद में तो पैसा देना ही देना है, चाहे अभी दो चाहे नहीं दो, आप अभी उसका इस्तेमाल, भले आपने उसका बिल डिसऑनर्ड कर दिया, आपने उसके बिल का लाज नहीं रखा, हिंदी में मतलब होता है कि आपने उसके बिल का लाज नहीं रखा, लेकिन आपको वो छोड़ेगा तो नहीं, पैसा तो आपसे लेगा, बाद में देना ही है ना, तो क्रेडिटर में ही जाएगा। क्रेडिटर मतलब क्या, जो आपको देना है, तो वही ऐड कर दो यहाँ पे। फर्स्ट इफेक्ट ऐड टू क्रेडिटर। अब देखो आप लोग प्रो हो चुके हैं, आप लोग अब एडजस्टमेंट में क्या हो रहे हो, मास्टर हो रहे हो। तो ऐड टू क्रेडिटर, तो क्रेडिटर कहाँ होता है, बैलेंस शीट, तो सिंपल बात है, लेस टू द अमाउंट ऑफ बिल्स पेएबल में लेस होगा। दोनों एंट्री समझ में आ गई। कभी भी भाई रट्टा मत मारना, एडजस्टमेंट, फिर बोल रहा हूँ, 8वीं से 10वीं बार बोल रहा हूँ भाई, फिर से वही बात है, दाल खाओगे चावल नहीं। तो अभी बिल्स पेएबल देखे तो बिल्स रिसीवेबल भी देख लो। बिल्स रिसीवेबल अब क्या हो रहा है, डिसऑनर्ड हो रहा है, इसकी एंट्री क्या होगी, देखो आपको किसी से बिल देके उससे पैसा ले था, ठीक है, लेकिन उसने आपका बिल का डिसऑनर्ड कर दिया, मतलब आपको पैसा नहीं दिया। आपको पैसा नहीं दिया तो क्या उसको आप क्या ऐसा आप अगर आपको किसी से पैसा लेना तो क्या आप उसको, आपको पैसा नहीं देगा तो क्या आप उसको ऐसा बोलोगे, हे भगवान जा मैं तेरे ऊपर छोड़ दिया, तू उसका जो भी करना है। आप आमतौर पे ये लोग देखोगे, पता है, बोले आप आजू बाजू में आपने सुनते होंगे, जो छोड़ देनी पैसा भगवान देखी, हम हमार करनी हमारे संगे, तोर करनी तोरे संगे। लेकिन भाई बिजनेस में सब नहीं चलता है, बिजनेस में पैसा तू देगा क्यों नहीं, तू नहीं देगा, मैं तेरे बिजनेस से लूँगा, लेकिन लूँगा। तो वही बात इधर है, आप बिल्स रिसीवेबल आपका डिसऑनर्ड हो गया तो आपको पैसा उसने दिया नहीं, लेकिन फ्यूचर में तो लोगे, फ्यूचर में जो पैसा मिलेगा, जो पैसा देगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेटर। तो इसकी एक एंट्री कहाँ होगी, ऐड टू डेटर। सेकंड एंट्री कहाँ होती है, सीधी सी बात है, जब डेटर में ऐड किए तो बिल्स रिसीवेबल में लेस करोगे, लेस टू द अमाउंट ऑफ बिल्स रिसीवेबल। कोई शक है इसमें अब तक? अब बढ़ते हैं एडजस्टमेंट नंबर 10 के ऊपर। लगभग आपको 21-22 एडजस्टमेंट तो मैं आपको नहीं बताऊंगा। क्यों नहीं बताओगे, क्या तुम अलग से आते हो, तुम्हारा अकाउंट अलग से नहीं भाई, अलग से नहीं है, मैं उतना ही बताऊंगा जितना आप एडजस्टमेंट पढ़ के अकाउंट में, फाइनल अकाउंट में 12 में से 12 लेके आओ। ज़्यादा पढ़ने का क्यों, ज़्यादा ओवर स्मार्ट नहीं कभी भी, ठीक है। अब हम लोग जाते हैं
गुड्स के ऊपर। गुड्स स्टोलन इसको बोलते हैं बहुत लोग, कुछ लोग गुड्स स्टोलिंग बोलते हैं, कुछ लोग इसको गुड्स स्टॉल बोलते हैं। जो भी वॉट एवर बोलना है बोल लो। इसका मतलब क्या होता है, इसकी एंट्री क्या होती है, देखो इसकी एक एंट्री होती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, सेकंड एंट्री होती है ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है तो मुझे भी नहीं पता। अरे पता है, अरे बताता हूँ, मजाक कर रहा था, तुम तो सीरियस ले लेते हो। लिख लेने दो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में केवल जाके लिखेंगे यार, कुछ नहीं अपने आप हो जाएगा यार। अब अपना भाई क्या है पता है, ये अपना जो भाई है ना, ये पुष्पराज है। भी देखो कहते हैं सो द क्रेडिट साइड, सो द क्रेडिट साइड ऑन ट्रेडिंग अकाउंट, ऑन ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, अब बढ़ते हैं एडजस्ट नंबर 11। आप बोलोगे ओ भाई सुन 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 सुन, ये तो चीटिंग है, तुमने इसका मतलब नहीं बताया। अरे बताता हूँ भाई, इसके रिलेटेड भी और एंट्री हो, भी देख लो। तो इसके देखो एक एंट्री से 4 एंट्री है, तो दोनों सब कुछ सेम सेम, थोड़ा थोड़ा उसमें अलग अलग है, तो उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, फिर आपको बताता हूँ। गुड्स बोलोगे हाँ ये ठीक है, लेकिन बताना, भाग मत जाना, बताऊँगा। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड हैज़ फ्री सैंपल। आपने क्या कर दिया, इसका मतलब समझ लो, क्योंकि इसके रिलेटेड एग्जाम्पल नहीं है, इसके रिलेटेड आगे है, इसलिए इसको नया नहीं बताया। गुड्स डिस्ट्रीब्यूट एज फ्री सैंपल, आप गुड्स बांट रहे हो, क्या कर रहे हो, गुड्स बांट रहे हो फ्री सैंपल, मतलब आप अपने प्रचार कर रहे हो। देखो आप लोग देखते होंगे, जो मतलब खास करके जो मतलब चौल सेक्टर में रह जाते हैं, भाई फ्लैट वाले का तो पता नहीं, जो चौल सेक्टर में रहते हो, आप देखोगे ना, आप कभी कभी क्या होते हैं, एक मतलब बाइक से निरमा वाला आता है, तो उसके एक उसमें वो स्पीकर लगा रहेगा, वो बोलेगा 1 किलो निरमा पे 1 टप्पा फ्री, 1 किलो निरमा पे 1 निरमा फ्री। तो ऐसा एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, मतलब वो क्या कर रहा है, गुड्स अपना एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, फ्री सैंपल आपको दे रहा है। तो एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, तो क्या कंपनी को फायदा है, नुकसान है ना। तो एक एंट्री किधर जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में जाएगा। कहाँ पे जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। ओके, लेकिन इस बार क्या है, उसने एडवर्टाइजमेंट का पैसा नहीं दिया है, सीधा गुड्स उठा के दिया है। तो गुड्स का, तो हम लोग का गुड्स कहाँ बनता है, फैक्ट्री में। फैक्ट्री के सारे खर्चे किधर आते हैं, ट्रेडिंग में। तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्या होगा, शो होगा। ठीक है यार, साइड, हाँ ठीक है, परफेक्ट है। 12th एंट्री इसकी क्या होती है, गुड्स विदड्रॉ बाय पार्टनर। ये भी देख लो, ये भी एंट्री बहुत बार आई है। अपना आप मितेश मंगेश सम सॉल्व करोगे, और भी मितेश मंगेश ही क्यों बोलो, बहुत सारे सम है। गुड्स विदड्रॉ बाय पार्टनर, पार्टनर क्या कर रहा है, गुड्स निकाल रहा है बिजनेस से पर्सनल यूज़ के लिए। एक बात बताओ, आप बिजनेस से कुछ भी निकालोगे अपने पर्सनल यूज़ के लिए, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ड्राइंग। क्या बोलेंगे, ड्राइंग। क्या बोलेंगे, ड्राइंग। ओके, तो इसकी एंट्री कहाँ होगी, पहली बात तो एक एंट्री तो इसकी ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड होगी, इसमें तो कोई शक नहीं है, क्योंकि गुड्स हम लोग का जा रहा है ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। सेकंड एंट्री क्या होगी बताओ, सेकंड एंट्री इसकी होगी पार्टनर कैपिटल अकाउंट। कौन से एंट्री में, पार्टनर कैपिटल स्लैश करंट अकाउंट। आप लोग ये भाई रुक, ये सब क्या नया नाम है रे बाबा, बता। देखो ये कुछ नहीं है, एक कैपिटल करंट ना सब एक ही है। आप लोग जब अपना है, आप लोग का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 2, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 10 छिपरा मनीषा में मितेश मंगेश हम लोग सॉल्व करेंगे ना, तो उसमें आराम से डिटेल में देखेंगे यार, अभी टेंशन मत लो, केवल इतना समझ लो। ठीक है, अब एडजस्टमेंट नंबर 13 की तरफ मूव करता है। आप बोलोगे 12 एडजस्टमेंट तुमने बता दिया, अभी भी और भी बाकी है क्या, अभी पेट नहीं भरा, अभी तो शुरुआत है यार पिक्चर बाकी है अभी। 13th एडजस्टमेंट के ऊपर आता हूँ इधर, आप फटाफट खींचेंगे भाई, क्योंकि टाइम लंबा हो रहा है। ठीक है, हम लोग को उसका मतलब बताऊंगा। देखो, अनइंश्योर्ड गुड्स होता है, अनइंश्योर्ड गुड्स मतलब आपका इस गुड्स का इंश्योरेंस नहीं होता है, और इसी का एक नाम और होता है डिस्ट्रॉय बाय फायर। आपका गुड्स क्या हो गया, फायर से क्या होगा, डिस्ट्रॉय बाय। देखो वहाँ पे जो मैं था ना, आप लोग पीछे देखे ना, गुड्स स्टोलन, वो समझ लो वही ये दोनों, बस वहाँ पे केवल नाम घुमा दिया था। तो इसकी एक एंट्री कहाँ जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के
अकाउंट के डेबिट साइड में। क्योंकि आपका गुड्स क्या हो रहा है, जल गया, तो आपके लिए अच्छी बात है ना, मेरा गुड्स जल गया, मैं तो नाचूंगा, नाचोगे नहीं ना भाई। तो सेकंड एंट्री गुड्स आपका जा रहा है तो आपके कंपनी से ही जाएगा, तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, कोई दिक्कत नहीं। अब बढ़ते हैं एडजस्टमेंट नंबर 14 के ऊपर। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट की अब एडजस्टमेंट देख लो। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, आपने किसी कंपनी में क्या किया, इन्वेस्टमेंट करके रखे हो, आपको इंटरेस्ट तो देगा, तो आपके लिए फायदा है या नुकसान है, फायदा है ना भाई, प्रॉफिट है। तो एक एंट्री किधर किधर जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में। इसमें कोई शक है क्या? इसमें कोई शक है क्या? क्रेडिट साइड सेकेंड एंट्री क्या होगा, बताओ 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 बताओ। बैलेंस शीट के एसेट साइड में, क्योंकि उधर हम लोग का इन्वेस्टमेंट क्या है भाई, एसेट है ना। आप लोग तो ये सब तो क्लास 11 में हो पढ़े, तो उधर जाके ऐड होगा बैलेंस शीट के एसेट साइड में। अभी हम लोग इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट देखें, बात वही फिर से दाल खाओगे चावल नहीं। अब देखेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन, अभी आप क्या लियो, इस बार आप बैंक से लोन लियो, आप उसका इंटरेस्ट भर रहे हो, मतलब आप उसका ब्याज भर रहे हो। तो इसकी एंट्री क्या होगी, इंटरेस्ट की एंट्री भी फिक्स है वही, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। उधर क्या था फायदा, इधर क्या नुकसान है, आप भर रहे हो ना, तो नुकसान है तो किधर, डेबिट में, डेबिट साइड। सेकंड एंट्री इसकी क्या होगी, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में। बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में बैंक लोन में क्या होगा, ऐड होगा। बैंक लोन या तो अदर लोन, जो भी लोन होगा, अदर लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, सब कुछ देख रहे हो, एक एग्जांपल में सब कुछ आ रहा है। इतना एंट्री मेरे हिसाब से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब समझ गए। अब एक एंट्री और आता है, ये एंट्री उतना नहीं आता लेकिन फिर भी आता है, क्या, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मतलब जो आप लोग अपने बिजनेस से लेके गए, फिर भी आपका उसको इंटरेस्ट पे करना होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, ठीक है। तो इसका क्या होगा, इसका एंट्री क्या होगा, इसका एक एंट्री होगा किधर पता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में। क्यों, क्योंकि आप देखो, अभी आप इसको अपने नजरिए से मत देखो, इसको आप बिजनेस के नजरिए से देखो। अभी आप बोलोगे, देख भाई पहले तो मेरी बात सुन, मैं क्या कर रहा हूँ, ड्राइंग में सामान निकाल, तो भाई इंटरेस्ट मैं ही दूंगा, तो मेरे लिए तो लॉस है ना। आप अपना अकाउंट क्यों देख रहे हो, आप अपने बिजनेस का अकाउंट देखो। आप अपना पैसा किसको दोगे, अपने बिजनेस को दोगे, तो बिजनेस के लिए क्या है, प्रॉफिट है, तो बस खत्म कहानी। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में एक एंट्री इसकी चली जाएगी। आंख बंद करके डाल दो आंसर, अगर नहीं राइट आया तो मेरा नाम चेंज कर देना, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में। सेकंड एंट्री बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में, कहाँ, वो भी लाइबिलिटी में किधर जाएगा, ड्राइंग में ऐड होगा और कैपिटल में लेस होगा। ये तो पता ही आप लोगों को 11th वाली बात है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में एक मैं देना चाहता हूँ डिस्क्लेमर, इसको याद रखना। क्या, कभी कभी क्या होता है ना, आपको एडजस्टमेंट में पूछेगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 5%, बट उसमें आपको डेट ऑफ पीरियड नहीं दिया जाता, तो उसमें आपको डेट मंथ कुछ नहीं दिया रहेगा कि आप कितने महीने का इंटरेस्ट लगा रहे हो। तो उस कंडीशन पे केवल आप ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट 6 महीने का लगाओगे। कितने महीने का, 6 महीने का। आप बोलोगे ऐसा क्यों भाई, एक भाई साहब हमारे साइंटिस्ट थे, उन्होंने ऐसा प्रोविज़न दिए कि है बस तुम्हें लगाना है 6 महीने का, तभी राइट आएगा, वरना नहीं। अगर टाइम पीरियड दिया तो टाइम पीरियड के हिसाब से लगाओ, टाइम पीरियड नहीं दिया तो सिर्फ 6 महीने का ही लगेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो अब हम लोग बड़े आगे एडजस्टमेंट नंबर 7 पे एक एंट्री और ये मतलब 99% ये आता है, क्या है, डेप्रिसिएशन की एंट्री। इसको तो मुझे बताने में मज़ा भी नहीं आता लेकिन फिर भी बता रहा हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट साइड में। सेकंड एंट्री इसकी कहाँ होती है, बैलेंस शीट के एसेट साइड पे। बैलेंस शीट एसेट साइड में क्या होगा, डिडक्ट होगा। एसेट साइड में डिडक्ट होगा, ठीक है। डेप्रिसिएशन मतलब आपका कोई एसेट से उसका वैल्यू हो रहा है कम, तो वो जितनी वैल्यू हुई है कम उसको हम लोग बोलेंगे डेप्रिसिएशन, ठीक है। इतना हुआ कि नहीं हुआ। अब इसमें आप मेरी एक लॉजिक याद रखो, मैं आपको फिर एक फार्मूला बता रहा हूँ। क्या, ओल्ड बैड डेप्ट, लोग ये तो तुमने बताया, ये एडजस्टमेंट नहीं है, लेकिन ये एडजस्टमेंट अभी इसमें से कैसे निकलता है वो सिर्फ आप देखो। ऐड न्यू बैड डेप्ट, ऐड न्यू आरएडी,
इधर फिर आ जाएगा अमाउंट, लेस हो जाएगा ओल्ड RDT। इस तरीके से हम लोग 11 में सॉल्व करते थे। और इसी का देखो फिर से एंट्री किया होता है, डेटर में होता है एसेट साइड में, ठीक है। इसमें से लेस होता है, क्या क्या होता है, न्यू बैड डेप्ट, फिर होने के बाद जो बचेगा उसके ऊपर क्या होगा, लेस न्यू RDT। उसके बाद जो वैल्यू बचेगा बाहर जाएगा, ठीक है। अब इसमें समझो, इसमें ऐसा क्यों इधर लिखा, देखो आपको एडजस्टमेंट में इस तरीके से कुछ दिया रहेगा, बैड डेप्ट है 2000 एंड रिजर्व डाउटफुल बैड डेप्ट प्रोविजन 2% ऑन डेटर, ऐसा कुछ दिया रहेगा एग्जांपल के तौर पर लिया। तो देखो इसकी भी 2 एंट्री होती है। पहला आपको न्यू बैड डेप्ट दिया रहेगा एडजस्टमेंट में, तो वो कहाँ जाएगा, पहले आप डेटर में करो लेस, उसकी 1 एंट्री असेट्स में कितना करोगे, डेटर में लेस, सेकंड एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट में लाके करोगे ऐड। ये प्रैक्टिकली था, इसके लिए मैंने ऐसा आपको दिया। फिर बचता RDT कहाँ करोगे, डेटर में लेस, तो असेट्स में एंट्री, सेकंड एंट्री कहाँ होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में आके ऐड होता है ओल्ड बैड डेप्ट। तो इधर बाकी ओल्ड बैड डेप्ट ओल्ड RDT ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस में दिया रहेगा, ठीक है। कोई डाउट इतना नहीं, तो इसको याद रखना, ओके। अब ज़्यादा कुछ बचा नहीं है एडजस्टमेंट। एक सेकंड मुझे एक बार थोड़ा रिवाइज कर लेने दो। ड्रॉइंग हुआ, हाँ हुआ, अनसेट गुड्स हुआ, गुड्स विथड्रॉ, गुड्स स्टोर आया, हाँ ये सब बता दिए, रिकॉर्डेड। ना एक चीज़ और बच गया, क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं बताया ना, 2 चीज़ और है बचा, ये आप लोग देख लो आज का वीडियो क्लोज। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आपका जो कैपिटल आप जो लगाया, आपका बिजनेस क्या दे रहा है, आपको इंटरेस्ट उसके ऊपर दे रहा है, तो इंटरेस्ट बिजनेस आपको देगा, तो आपके लिए क्या प्रॉफिट है। तो सेकंड एंट्री किधर जाएगी, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में जाएगा, या तो करंट अकाउंट में। आपके लिए फायदा है, वो भी कौन से साइड में, इन क्रेडिट साइड, ठीक है। और बिजनेस आपको दे रहा है इसके लॉस, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, ये याद रखना, ठीक है। आपको एडजस्टमेंट नंबर 19 भी देख लो भाई, देख लो, बहुत हेल्पफुल होगा आपको। क्या बात कर रहे हो, हाँ भाई बहुत हेल्प होगा। कमीशन टू पार्टनर, आप लोग जब मितेश, ये मैं क्यों बता रहा हूँ, ये एडजस्टमेंट उतना यूज़ नहीं होता है, लेकिन जो आप लोग का जो मितेश मंगेश वाला है ना सम, उसमें लगेगा। कमीशन टू पार्टनर हैज़ ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट, आपको कुछ परसेंटेज दिया रहेगा, बोलेगा कि आप ग्रॉस प्रॉफिट का इतना परसेंटेज कमीशन पार्टनर में बांटो। तो इसकी 2 एंट्री होगी, किधर जाएगा, पहले एंट्री सी होगी सो द डेबिट साइड, क्योंकि आपका बिजनेस आपको क्या दे रहा है, कमीशन दे रहा है, तो क्योंकि बिजनेस के लिए तो लॉस है, तो किधर जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड, हो गया। सेकेंड एंट्री पार्टनर कैपिटल अकाउंट में होगा, देखो इधर भी देख लो, सो टू द क्रेडिट साइड ऑफ पार्टनर कैपिटल स्लैश करंट अकाउंट, किस में भी दिखेगा, जो रहेगा मैं बताऊंगा, ठीक है। कोई तकलीफ कुछ नहीं ना, 19 के 19 एडजस्टमेंट आपको याद रहने चाहिए, इसमें कुछ रट्टा मारना नहीं है, सब कुछ मैं आपको एक्सप्लेन ईच एंड ईच लाइन करके दिया हूँ, ठीक है। और आप लोग में से बहुत लोग हवा बना के रखे हो भाई, हिडन एडजस्टमेंट ना भाई, देखो यू ऐसे हिंदी है हिडन एडजस्टमेंट, ठीक है। तो हिडन एडजस्टमेंट का जब समय आएगा तब सीख लेंगे। कब सीखेंगे, जब सम सॉल्व करेंगे। अगर एक भी एडजस्टमेंट में आपको डाउट होगा, नहीं समझ में आ रहा कि एंट्री इधर जा रही है तो क्यों जा रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछना, मैं आपको जरूर रिप्लाई दूंगा। मिलेंगे कल, उसमें हम लोग सीधा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम पहला अमित भाई एंड नरेंद्र भाई को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए छोटा सा जय हिंद।